अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। अंधेरा मिटा दो, शिव को अपने दिल में बसा लो। शिव को अपने दिल में बसा लो, दिल में बसा लो। ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा दो, ज्योति जगा लो। संगम में ज्ञात होता है ना दैनिमाई। हाँ, तो तब तो समयानुसार कोई ज्ञान नहीं रहता, लेकिन संगम में ही समझ में आता है कि हम द्रौपदी स्वयंवर किसे कहेंगे और सीता स्वयंवर किसे कहेंगे। क्योंकि ये इस समय क्यों समझ में आता है, क्योंकि सबसे उच्च कोटि का समय है ये। हाँ, संगम मतलब जैसे हद की वेला में प्रातः काल कह देते हैं, भोर कह देते हैं, अमृत वेला कहते हैं। तो ये भोर है। भोर के अंदर क्या होते हैं, जागते हैं। और दिन भर जो जागते हैं वो जागना अलग होता है, लेकिन भोर का जागने में क्या होता है, अंधेरे की स्मृति भी रहती है, तो उस समय जागने की स्मृति भी दोनों पहलू एक साथ चलते हैं उसके अंदर। हाँ जी। तो इस समय में जागने की वैल्यू को पता होता है, क्योंकि कंपैरिजन में सोने वाले भी होते हैं। लेकिन उस समय जब परमानेंटली दिन हो जाता है, दिन के अंदर सोने वाले होते हैं, तो दूसरे पक्ष का पता ही नहीं होता। और इसी तरीके से रात्रि में जागने वाले नहीं होते, तो जागने वाला पक्ष का पता ही नहीं होता, विस्मृत हो जाता है। लेकिन इस संगम में जागने वाले भी सोने वाले भी दोनों ही चीज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पार्ट अभी, कि जागने वालों का भी संगम अनेक उसमें दिखाई दे रहा है और सोने वालों का भी संगम दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो दे के पदा दे के संबंधों के अंदर अभी सो रहे हैं अपने पार्ट अनुसार, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ऐसी भी कड़ी दिखाई दे रही है जो दे के पता दे के संबंधों से जागे हुए। तो इसीलिए सबसे उच्च कोटि है। इसीलिए बोला जब जाग जाते हैं तभी कौन सी स्टेज आती है, तभी उस स्टेज को कहा गया है शूद्र से ब्राह्मण बनना। जब पूरी तरह कुंभकर्ण के भांति सो जाते हैं तो शूद्रपन आ जाता है। और जब शूद्र से ब्राह्मण बनना मतलब जागृत होना, पहले पाठ को जान जाना, पहले पाठ की स्मृति के अकॉर्डिंग पाठ बचते हुए देखना। पहला पाठ क्या है, कि हम आत्मा है, निराकार शक्ति है, ना नर है ना नारी है, ना हम देह साकार दे एक ड्रग का प्रतीक है, जो कि जिससे कि हमारे को अब तक क्या पहचान मिली थी, नर होने की, नारी होने की या संयुक्त रूप होने की, 4 नंबर होने की। जी, इसीलिए बोला गया है ना दैनिमा कि मेल से मेल समझना एक शूद्र संप्रदाय है। तो इसी को ही तो देह भान मतलब देह की पहचान होना, भान मतलब उसके भाव में रहना, भान में रहना कि नर है नारी है, यही तो देह भान है। और जब नर नारी और 6 नंबर का भान रहता है तो उस समय यही चीज, ये गेट है जिससे कि माया एंट्री करती है, पार्ट एंट्री होता है, कर्ता का, भोक्ता का, डर का, ये सब गेट खुल जाता है फिर इस स्वरूप के पाठ का। और जब ये गेट बंद हो जाता है, गेट बंद होने का मतलब क्या है कि जो हमारी स्मृति थी अपने रियल स्वरूप की और इसको भी हम एक रियल पहचान देते हैं कि ये क्या हमारी ड्रेस है, गाड़ी है, इसके अंदर की हम आत्मा रूपी सीढ़ी इसके अंदर प्ले होते हैं। तो जिस घड़ी जैसा हमारे संकल्प आते हैं हमारी अपनी पहचान के, प्रकृति की पहचान के, तो उसी तरीके का समय का प्रारूप दिखाई देता है। हमारा स्व स्मृति का होता है, एज ए कैसेट की स्मृति का होता है तो संगम होता है, क्योंकि संगम में ही स्मृति आती है कैसेट की और टेप रिकॉर्डर की। जागृत अवस्था जिसे कहते हैं ब्राह्मण उच्च कोटि। क्योंकि अपने आप को एज ए एक्टर की स्मृति में जागना। जब एक्टर की स्मृति में जागते हैं, एक्टर की स्मृति में जागते हुए देह की दुनिया का जो भी पार्ट है, क्योंकि इस समय हम संगम पे खड़े हुए हैं, तो देह के संबंध, देह के पदार्थों की दुनिया का पार्ट तो चल रहा है ना अभी, वो चल रहा है, उसको एज ए एक्टर उसको स्वीकार कर लेते हैं।
तो हमारा दृष्टिकोण क्या था, नफरत से प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि एज ए एक्टर देखते हैं कि ये मेरे बेटे का रोल अदा कर रही थी आत्मा अभी तक, लेकिन आज क्या हुआ, इसके पार्ट अनुसार इसको जॉब का पेड़ वहां मिला और अर्निंग का पेड़ का पार्ट वहां पे कनेक्टेड है, तो वहां जाकर के अपना कनेक्ट करे, तो उसे साक्षी भाव होकर के देखना आ गया। नहीं तो पहले ये आता था कि अपने 20 बच्चों को लेके चला गया, अब हमारे को दिखता ही नहीं है। ये तो अपनी में हो गए। तो हमने पता नहीं कितने तरीके से जतन से इसको पाला पोसा, ऐसे बातें आती है माँ कि हमने कितने तरीके से पाला, आज देखो हमारी चिंता भी नहीं है। ये रियल लाइफ के अनुभव है। ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में डायलॉग के ऐसे सीन्स होते हैं, वही चीज दिखाते हैं कि आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, कौन से समय की स्टेज को दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं, फिर कोई गिला शिकवा नहीं होता, फिर कोई नफरत नहीं होती। फिर तो यही होता है कि जिसका जहाँ पार्ट है, जिस घड़ी जिस इस सच्चिद मंच पे जहाँ जैसा रोल है वैसा एक्यूरेट चल रहा है। तो चेंज हो गया ना बस, स्टेज चेंज होगी, ब्राह्मण स्टेज चेंज होगी, जिससे कहते हैं संगम युग मौजों का युग। उस समय संकल्प यही थे कि मौज का है कि भाई जिसको हमने पाला पोसा इतना बड़ा करा, उसे तो ये काली चुटिया वाली आई, ये ले गई। माँ यहाँ पे सारे देखो, ये प्रैक्टिकली अनुभव है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे सीन्स होते हैं, सब जानते हैं, घर परिवार के ये गृहस्थियों के ऐसे ही अनुभव है। ऐसे ही कह देते हैं ना कि ये जब से आई है, जब से तुम्हारा बेटा इनने छीन लिया, और या सास बहू के लड़ाई झगड़े एक साथ रह रहे हैं। तो ये सब सीन किसको दिखा रहे हैं? यही तो सीन शुद्ध संप्रदाय को दिखाते हैं कि संबंधों के अंदर क्या मिठास नहीं है, नफरत नहीं। संबंधों का रोल तो है, निभाने में पड़ेंगे, बनते भी हैं। एक समय जब वो आता है कि हाँ भाई नहीं, मेरे को अपने बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करने की बड़ी खुशी होती है, बहू लेकर के आऊंगी बहुत बढ़िया सी मैं, और बहू आ जाती है तो उसके पश्चात फिर बहू के अंदर या तो कहीं किसी सीन में क्या होता है, बहू निभाना चाहती है तो सास से नहीं निभती, सास निभाना चाहती है तो बहू से नहीं निभती। और कई सीन ऐसे होते हैं कि जब समझ में आ जाती है तो दोनों तरफ से निभती रहती है, क्योंकि मल्टी रिजल्ट का समय तमो प्रधानता था। केवल एक ही सीन का एक ही तरीके का रिजल्ट हो, एंडिंग हो, ऐसी नहीं है। कई तरीके की एंडिंग के यहाँ पे सीन दे रखे। लेकिन उससे पहले की अवस्था में जब क्या था, इन देश संबंधों का मान सम्मान था, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते थे। एक ही मुखिया जो ऑर्डर दे देता था वही ऑर्डर चलता रहता है जी, वही ऑर्डर चलेगा जी। तो यही अवस्था हमारी दिखाती है कि हम कौन से स्टेज की इस समय रोल होता हुआ देख रहे हैं, अपने वैश्य का देख रहे हैं, शूद्र का देख रहे हैं। क्योंकि जब वैश्य वृत्ति का जब रजो प्रधान अवस्था थी, उसके बाद वो एक समय था, वो चला गया, द्वारा नहीं आता। जो प्रेजेंट में तमो प्रधान है तो तमो प्रधान, जब रजो प्रधान थे तो रजो प्रधान है, जब सतो सामान्य तो सतो सामान्य है। इस समय ऐसा नहीं कि तमो प्रधानता के अंदर सतो प्रधान चीज आ जाए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए भले ही श्याम सुंदर कहा जाता संगम की स्टेज में, लेकिन श्याम बने को ही अग्र कलर के रूप में दिखा दिया जाता है। श्याम सुंदर को, राम को हरे राम हरे कृष्ण काले के रूप में दिखा दिया जाता है। महाकाल महाकाली को काले के रूप में ही दिखा दिया जाता है, क्योंकि वो इसी संगम की पहचान है। क्योंकि इस संगम पर उनके बारे में जब उसके पढ़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि सब चीज इनको जायज है। काव्या के फन पे डांस करना, राम के द्वारा बेलने के बेर खाना, सब चीज एक्सेप्ट करना, महाकाल महाकाली के द्वारा सारी चीजें एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो इस समय को प्रस्तुत करते हैं, हमारी इस स्टेज को दिखाते हैं। लेकिन जो देवी देवताओं का जो स्वरूप दिखाते हैं कि भाई साफ सुथरा है, साफ सुथरा भोजन लेते हैं, तो वो उस स्टेज को दिखाते हैं जब पंच प्रकृति हमारे पाठ अनुसार कैसी होती है, सत्व प्रधान होती है। जब सत्व प्रधान तत्व होंगे तो सत्व प्रधान दिए जाएंगे ना, साफ सुथरा चेहरा मोरा होगा, बिना मूछ वाला होगा। लेकिन अब अंधेरे को प्रतीक दिखाना है तो मूछ दिखानी पड़ेगी, दाढ़ी दिखानी पड़ेगी लंबी लंबी। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, शंकर को भी दाढ़ी और मूछ वाला दिखा देते हैं, तो इसीलिए दिखाते हैं। लेकिन विष्णु को सफा पेट दिखाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि अब भी
क्योंकि इस प्रेजेंट के संगम के सीन को ये अपने दर्शाती है चीजें। जी, अच्छा। तो ये क्लियर हुआ माँ? हाँ बिल्कुल अच्छे से देवी माँ।